जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, श्रीलंका सरकार ने आईएस सहित कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन हैं ए 10 संगठन, बी 11 संगठन, सी 13 संगठन या डी 14 संगठन। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी और एसएसपी स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने पहुंचे कंटेनमेंट जोन। भागलपुर में लगातार कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या और बेदम होती जा रही व्यवस्था से आजिज होकर आखिरकार डीएम और एसएसपी को सड़क पर उतरना पड़ा। भागलपुर शहरी और ग्रामीण इलाके के 107 कंटेनमेंट जोन में अपने दलबल के साथ की गई व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी नताशा गुड़िया समेत नगर निगम के अधिकारी साथ साथ चल रहे थे। डीएम सुब्रत सेन ने ऑन द स्पॉट बताया कि अब हालात और बेकाबू नहीं हो, उस बाबत जांच करने निकले हैं। आम लोगों से अपील की कि कोरोना संक्रमण काल में जरूरी हिदायत को अपनाएं। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग केंद्र खुले हैं। साथ ही 5 चलंत कोरोना जांच वैन की व्यवस्था की गई है। भागलपुर में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से जिला प्रशासन भी सख्ती दिखाई दे रहा है। भ्रमण कर रहे हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने किया था। तो कंटेनमेंट जोन के भ्रमण के क्रम में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल है उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोगों से फिर अपील हम लोग लगातार ये कर रहे हैं कि लोग घरों में ही रहें, जहाँ केसेस मिल रहे हैं वहाँ लोग अपनी टेस्टिंग भी कराएं। और जो काफ़ी संख्या में भागलपुर शहर में खास करके हम लोगों को कोरोना के मरीज़ पिछले कई दिनों में मिले हैं, तो सारी एहतियात बरती जा रही है। और जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है या सिम्टम नज़र आ रहा है, वो इमीडिएटली जो हम लोगों का अस्पताल है, सदर अस्पताल में हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, हम लोगों के मायागंज अस्पताल में व्यवस्था है, वहाँ जाकर के इमीडिएटली भर्ती करें। सर कितने कंटेनमेंट जोन? टोटल पूरे ज़िले में 107, कल की जो रिपोर्ट है 107 कंटेनमेंट जोन है। सर एक बार अगर कर दिया जाए कि जैसे कि सदर अस्पताल में भीड़ हो रही है जाँच कराने, देखिए जाँच कराने के बारे में बार बार हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सदर अस्पताल में ही लोग जाँच कराने नहीं जाएँ। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था है, बस स्टैंड पर व्यवस्था है, 8 मोबाइल टीम घूम रही है। शहर के बगल में नाथनगर और सबौर का CSC PSC वहाँ व्यवस्था है। जो अर्बन PSC है शहर में 4 से ज़्यादा स्थानों पर वहाँ जांच की व्यवस्था की गई है। तो नज़दीकी जो भी केंद्र है वहाँ जा कर के लोग जांच करा सकते हैं। सदर अस्पताल में अनावश्यक भीड़ न लगे। ग्रामीण में सर, ग्रामीण में भी सभी जितने भी PSC CSC हैं सब जगह जाँच हो रही है। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 भागलपुर बदहाल स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर में स्वास्थ्य सुविधा ध्वस्त होने की बात करते हुए राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक तरफ पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर जिले के अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के लिए बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। साथ ही एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में टीकाकरण उत्सव चलाया गया, लेकिन पूरे प्रदेश में टीका के कर्मी के कारण जिस अनुपात में टीकाकरण होना था वह भी नहीं हो सका। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि एक और प्रधानमंत्री 2 गज की दूरी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर बंगाल चुनाव में कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए लाखों की भीड़ को संबोधित करते हैं। शर्मनाई नहीं है, ध्वस्त हो चुका है पूरा स्वास्थ्य। चाहे वो आप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चले जाइए, सदर अस्पताल चले जाइए, प्रखंड के अस्पतालों में चले जाइए,
कहीं भी कोई इलाज नहीं, भर्ती नहीं हो रहा है। अभी आज का न्यूज़ क्या है पता है? मरीज जा रहे हैं, भगा रहा है, जगह नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, न तो वैक्सीनेशन हो रहा है। जो टीकाकरण का जो उत्सव कल खत्म हुआ उसमें नहीं हुआ। और मोदी जी बड़ा अच्छी बात करते हैं, बंगाल में जा रहे हैं चुनाव में, लाखों की भीड़ है और शाम होते होते 2 गज की दूरी डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगाइए। ये तो नाटक है। अरे स्वास्थ्य मंत्री को रहना चाहिए अपने अपने स्टेट में। बिहार के मैं आदरणीय मंगल पांडे से आग्रह करूंगा, और भी भारतीय जनता पार्टी में नेता लोग उनको भेजिए। पूरे स्वास्थ्य सेवा चरमरा चुकी है, लोग की मौतें हो रही है और आप लोग सब चुनाव प्रचार में लगे हैं। यह तो बड़ा बिहार की जनता आपको देख रही है। आपसे आग्रह होगा कि आप सिर्फ जनता के स्वास्थ्य की चिंता करें। चुनाव में होता रहता है हर वर्ष, लेकिन जान जब चली जाएगी फिर लोग बचेंगे ही नहीं, मौतें होंगी, फिर आपको वोट कौन देगा? कल भागलपुर के JLNMCH को ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली एजेंसी लगा रही चूना, पीपीई किट पर भी महासंग्राम। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली संबंधित एजेंसी जमकर चूना लगा रही है। इस संबंध में सांसद अजय मंडल के प्रतिनिधि, सह शिक्षाविद और समाजसेवी डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी ने अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली एजेंसी अस्पताल को जो ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाती है उसमें तय मानकों के अनुरूप ऑक्सीजन नहीं रहती। सांसद प्रतिनिधि ने पिछले दिनों अस्पताल अधीक्षक के साथ हुई बैठक में उनको भी इस कथित भ्रष्टाचार से अवगत करा दिया। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन पर मानक के अनुसार पीपीई किट भी मुहैया नहीं करवाने का आरोप लगने लगा है। वहीं अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से अस्पताल प्रबंधन कोरोना वार्ड में तैनात कर्मियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी ने कहा कि उन्हें कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि मानक के अनुरूप पीपीई किट नहीं मिलती, जिससे खुद के संक्रमित होने का भय डॉक्टर्स और अस्पताल के अन्य कर्मियों के बीच बना रहता है। देवज्योति मुखर्जी ने इस मामले को लेकर भी अस्पताल अधीक्षक से शिकायत की। उन्होंने कहा कि अस्पताल अधीक्षक ने इस पर जांच करवाने का उन्हें आश्वासन दिया। सांसद प्रतिनिधि ने ऑक्सीजन सिलेंडर में कम ऑक्सीजन रहने का दावा करने वाली एक महिला कर्मी का वीडियो भी जारी किया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में अस्पताल अधीक्षक का पक्ष जानने के लिए कई बार फोन के माध्यम से उनसे संपर्क किया गया, लेकिन अधीक्षक द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर में और पीपीई किट हुए घोटाले के आरोप में कितनी सच्चाई है, ये तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चल पाएगा। कुछ तो कोई तो आवाज उठा रहा है। आज अगर हमने आवाज उठा तो 10 आदमी और भी आवाज उठा रहे। तरीके कोई भी हो सकते हैं, तरीके कुछ भी होता है। कल हमने ऑक्सीजन का बात किया, आप समझ रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई हुआ है, ऑक्सीजन देते देते ऑक्सीजन खत्म हो जाना है। आपने ऑक्सीजन समय माप में कमी की बात आपने उठाया था बैठक में जी। कैसे पता चला आपको कि सही में? मैं वहाँ जैसे पहुंचा, वहाँ आप देखिए ना, हमने वीडियो सार्वजनिक किया है। वहाँ का नर्स बोल रहे हैं कि भाई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन कम है। मैं तो नॉन टेक्निकल आदमी हूँ। कोई ऐसा तो नहीं सर कि जो एजेंसी वहाँ पर मुहैया करवाती है ऑक्सीजन, अस्पताल के प्रबंधन से कहीं साठगांठ तो नहीं है? ऐसा हो सकता है संभावना? आखिर जब नर्स शिकायत कर रहा है, क्या संभावना लगाना मीडिया का काम है, ये मैं नहीं लगाऊं। मैंने जो वहाँ सुना, मैंने वीडियो बनाया उस नर्स को सामने रखते हुए जिनका शिकायत था, और तब मैंने यहाँ बात। आखिर संबंधित एजेंसी जो कम आखिर दे रहा है, पैसा तो पूरा ले रहा है, अस्पताल प्रबंधन को जो चुनाव लगा रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप चले जाइए वहाँ अस्पताल और अधीक्षक जी को पूछिए कि अगर कम दे रहा है सिलेंडर तो क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं। डीएम साहब को पूछिए कि क्या बात है। हमने उस नर्स जिन्होंने शिकायत किया उनका वीडियो हमने सार्वजनिक किया है। हम नहीं बोल रहे हैं, हम कोई टेक्निकल आदमी नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं हम ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं वो बोल रहे हैं। बात हो रही है पीपीई किट का, हमने बात उठाया कि पीपीई किट जो है क्वालिटी का नहीं है। बात उठाया कि देवज्योति कौन होता है पीपीई किट अच्छा है, वो कैसे समझता है पीपीई किट अच्छा है या नहीं है? वो तो आम आदमी, वो तो टेक्निकल आदमी नहीं है। तो जो डॉक्टर वहां है, जो नर्स वहां है, जो अटेंडेंट वहां है, पूछिए आप अधीक्षक जी से पूछिए। अधीक्षक जी का कल बयान आया कि भाई सही बात है, ये पीपीई किट में हो सकता है गड़बड़ी है। अभी हम लोग 2000 पीपीई किट का ऑर्डर कर रहे हैं, जो कि अच्छा गुणवत्ता वाले पीपीई किट यहाँ मौजूद रहे। आखिर स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनको पीपीई किट सही जो मानक अनुरूप नहीं मिल रहा है तो कैसे काम कर पाएगा वो? जक्ष सवाल है। आप उसको भीतर भेज रहे हैं, जो कि समझिए कि एक तरह से उस जगह पे प्रोन है, उस जगह घुसेंगे तो एकदम पूर्ण चांस है। वहां अगर हम पीपीई किट अच्छा मुहैया नहीं करा पाएंगे तो हम कैसे भेजेंगे? कुछ जो रिजेक्टेड है उसको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ जो अच्छे हैं उसको पहन के वो लोग घुस रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारा जाकर है, कुछ उसमें से निकल रहे हैं, जो लोग निकल रहे हैं अलग करके रख रहे हैं, आप जाके रख रहे हैं। उससे भी बड़ा बात है ये जो पीपीई किट पहन के घुस रहा है, उसका जो डिस्पोजल कर रहा है, उसको जो फेंक रहा है, उसके लिए अलग बैग आता है।
वो बैग में उसको फेंकना है, वो बैग ही मुहैया नहीं कराया गया है, एक भी बैग मुहैया नहीं कराया गया कि जो आप पीपी किट यूज करके जो फेंकिएगा उस बैग में घुसा कर फेंकना है, एक बैग वहां नहीं है। तो सर मुहैया किसको कराना है और क्यों नहीं करवा रहा है, ये सवाल आप उनसे पूछिए, मैंने भी पूछा है, लेकिन आप पूछेंगे तो अपने तरीके से पूछेंगे। पूछिए, व्यवस्था को बदलने के लिए सब आदमी को साथ आना होगा, कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए वहां आदमी नहीं गया है। सांसद प्रतिनिधि आज तक एक पैसा किसी का नहीं धारता है, ना कभी धारेगा। गया है व्यवस्था बदलने के लिए, साथ आइए, व्यवस्था बदलिए। फिर सर इस बार हम फिर पूछेंगे जी, पहले भी सांसद थे, आज भी सांसद हैं, पहले विधायक आज विधायक हैं, आपके पास कोई परफेक्ट पावर नहीं है, इसके बावजूद लोगों का समर्थन, आखिर लोगों का दिल आप जीत कैसे लेते हैं, ये बताइए आप। मैंने आपका दिल जीता तब तो आप यहाँ आए। कुछ नेताओं को गुर बता दीजिए, वो भी दिल जीत पाए। दिल ने आपको पब्लिक के साथ रहना होगा, आप पब्लिक को जो वादा किए हैं पब्लिक आपसे मांगेंगे। 1.5 साल हमने संसद के साथ मिलकर बढ़िया काम नहीं दे पाया, फैक्ट है। हमने अपने लेवल में जो काम किया तो हमको गाली दिए, हमने गाली को स्वीकार किया, क्योंकि हमने बोला था कि वोट हमारे अजय मंडल साहब को दीजिए, विकास हमसे लीजिएगा, तो सारा शहर हमारे ऊपर टूट पड़ा। हमने आलिंगन किया उनको कि ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूं। अब अगर मान लीजिए मौका मिला है तो ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट हम उठा के देंगे। आज सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। पकड़ा गांव में प्रेम प्रसंग में युवती की गोली मारकर हत्या, घर से 100 मीटर दूर बगीचे से बरामद हुआ शव, छानबीन में जुटी पुलिस। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा के लीची बागान में गुरुवार की सुबह एक युवती की शत विक्षत लाश बरामद की गई। मृतक युवती की पहचान पकड़ा निवासी सोनू कुमारी उर्फ सिट्टू कुमारी 19 वर्ष पिता प्रदीप सिंह के रूप में की गई। मृतक युवती की हत्या अपराधियों द्वारा गोली मारकर की गई है। अपराधियों ने युवती के मुंह में गोली मारी है। चेहरे पर काफी समीप से गोली मारने से उसका चेहरा पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया। युवती का शव उसके घर से महज 100 मीटर दक्षिण लीची बगीचे से बरामद किया गया। बगीचे में शव होने की सूचना मिलने पर मौके पर नवगछिया पुलिस स्थल पर पहुंची, मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों और परिजनों से घटना के संदर्भ में जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया, जहां शव के पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के पिता प्रदीप कुमार ने बताया कि देर रात करीब 2 बजे के आसपास सोनी के मोबाइल पर किसी का फोन आया था। फोन आने के बाद वो घर से बाहर निकली थी। इस दौरान वो कुछ देर के बाद वापस घर चली आई थी। घर वापस आने के बाद फिर से वो खाली पैर ही घर से निकली थी। इसके बाद फिर वो वापस नहीं लौटी। बहुत देर तक होने के बाद भी जब वो घर नहीं लौटी तो हम लोग खोजबीन करने लगे, लेकिन वो घर में नहीं मिली। कुछ देर बाद बगीचे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि रात्रि में जिन अपराधियों ने उसे फोन पर बुलाया था, उसी ने उनकी पुत्री की हत्या कर दी। मेरी पुत्री के पास सैमसंग कंपनी का एक छोटा मोबाइल भी उसके पास था, वो गायब है। हत्या के बाद अपराधियों ने उसका मोबाइल भी अपने साथ लेकर चले गए। मृतक की छोटी बहन जूली कुमारी ने कहा कि देर रात दीदी के मोबाइल पर फोन आया और उसने बाहर आने के लिए बोला। दीदी फोन आने के बाद बाहर गई। कुछ देर बाद वो वापस आई और फिर से चली गई। इसके बाद वो वापस नहीं आई। उस समय किसका फोन आया था ये भी उन्होंने नहीं बताया। जूली ने बताया कि 2-3 लड़कों से दीदी की फोन पर बातचीत होती थी। एक लड़का मोहल्ले का ही है जिसका नाम अमरजीत है, दीदी उससे बात करती थी। इसके अलावा एक लड़का पछियारी टोला का है, एक लड़का मील टोला का था जिससे बात होती थी। रात में उसके मोबाइल पर किसने फोन किया था ये जानकारी नहीं है। BA पार्ट 2 की थी छात्रा, सिपाही भर्ती की कर रही थी तैयारी। मृतक छात्रा सोनी कुमारी BA पार्ट 2 की छात्रा थी। परिजनों ने बताया कि सोनी पढ़ने में काफी तेज तर्रार थी। वो मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में पढ़ाई करती थी। इसके साथ ही वो सिपाही भर्ती को लेकर भी तैयारी कर रही थी। डिफेंस में जाकर देश की सेवा करने की चाहत थी। डिफेंस में जाने के लिए उन्होंने फॉर्म भी भरा था और इसकी तैयारी भी कर रही थी। पिता प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि वो काफी बोल्ड बच्ची थी। अपराधियों ने उसे निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पिता ने उसके हत्यारों को सजा दिलाने और पुत्री को न्याय दिलाने की मांग की है। मृतक छात्रा सोनी कुमारी अपनी 5 बहनों में तीसरे नंबर पे थी, जबकि इससे छोटे 2 भाई भी हैं। छात्रा की मौत से उसकी मां रंजना देवी का रो रो कर बुरा हाल है। घटना से परिजन गहरे सदमे में है।
नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में लड़की की हत्या कर दिए जाने का लग रहा है। हत्यारों को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही पुलिस हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजेगी। घटना हुई बाबू, वाहन का किस तरह से क्या घटना है बताओ तो, जोर से बोलना। बोल मेरी बहन 2:30 बजे फोन आया। मेरी बहन का 2:30 बजे फोन आया था। बाहर निकली तब फिर घर आई थी एक बार, तब फिर गई ना, लौट के नहीं आई। कितने देर में फिर आई थी लौट के? फिर आधा घंटा में फिर आ गई थी। तो फिर गई ना, लौट के नहीं आई। कुछ बताई जो लौट कर आई? नहीं बोली कुछ। कैसे पता चला वहाँ पे लाश रखा? कैसे पता, सब जब खोजने लगा ना मम्मी, उधर जाती थी उधर ने, तब गई देखने के वहाँ गई है तो ना, बस गई ना तब नजर पड़ा, देखा हुआ है तो पूरा केस झपा हुआ था। पहला कौन देखा? मम्मी। मम्मी का नाम? रंजना देवी। अच्छा, बहन क्या करती थी? बहन पढ़ती थी। किस में? बीए पार्ट 2 में। कौन कॉलेज? मदन एलिया। अच्छा, और किस चीज़ का तैयारी करती थी? क्या बिहार फौजी का। बिहार पुलिस? बिहार पुलिस नहीं, फौजी का। आर्मी का? हाँ, आर्मी का। अच्छा, भरी थी क्या? हाँ। अच्छा, कब दौड़ हो गया था? दौड़ क्या नहीं हुआ था, दौड़ने जेबे करती थी अभी। बहन का क्या नाम है वो? सोनी कुमारी। घर? कुआरी टला पकड़ा। किस तरह से घटना हुई, क्या लग रहा है तुमको? उसको फोन आया ना, तो बाहर निकली, तो फिर आई घर, फिर गई ना, तो उसको फोन आया तो एक ठो बोला कि तुम आओ यहाँ पर, तो बाहर घर से बाहर निकल के गई, तो फिर लौट के नहीं आई। किससे से मारा गया कुछ पता है? क्या चीज था? तो बोलता गोली मारा है। कुछ बातचीत होता होगा तुम में, इसका फोन आया है क्या? कौन फोन, किससे बातचीत होती है, ये सब चीज़ है जानकारी में? किससे होता है? होता है तो डेली लोग से बात करती थी। 2-3 ठो लड़का था। कौन सा? टोले का था, अमरजीत कुमार। 2 ठो बाहरी का, तो उसको हम नहीं चिंते थे। कभी आया भी था घर पे? घर पे नहीं आता था। तो कभी देखी थी उसको? हाँ, देखे तो थे। किसको देखी थी? दोनों लड़का का, एगो पछाड़ी टला था, तो मीर टला का। गाँव वाला? हाँ। बाहर का भी है? बाहर का 2 ठो था। और नहीं कुछ पता। बात रात में जो लौट कर आई, कुछ बताई इसका फोन आया था, ये कुछ क्या कह रहा है? नहीं बोली कुछ। आई तुरंत निकल गई, फिर फोन आई, फिर तुरंत निकल गई। कौन फोन लेके गई थी? छोटा वाला मोबाइल, सैमसंग का। मोबाइल 2 ठो रखती थी? 2 ठो रखती थी। कुछ उसका कुछ घर में सामान था या घर में छूट गया वहाँ पे, जहाँ पे कुछ वहाँ पे भी सामान मिला है क्या? कुछ नहीं मिला, तो चप्पल सब कुछ लेके नहीं गई थी, सब यहीं पर, सिर्फ छोटा वाला मोबाइल ले गई। मोबाइल गायब है? हाँ, मोबाइल गायब है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जूही कुमारी। पिता का नाम? प्रदीप सिंह। बात रात में जो लौट कर आई, कुछ बताई इसका फोन आया था, ये कुछ क्या कह रहा है? नहीं बोली कुछ। आई तुरंत निकल गई, फिर फोन आई, फिर तुरंत निकल गई। कौन फोन लेके गई थी? छोटा वाला मोबाइल, सैमसंग का। मोबाइल 2 ठो रखती थी? 2 ठो रखती थी। कुछ उसका कुछ घर में सामान था या घर में छूट गया वहाँ पे, जहाँ पे कुछ वहाँ पे भी सामान मिला है क्या? कुछ नहीं मिला, तो चप्पल सब कुछ लेके नहीं गई थी, सब यहीं पर, सिर्फ छोटा वाला मोबाइल ले गई। मोबाइल गायब है? हाँ, मोबाइल गायब है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जूही कुमारी। पिता का नाम? प्रदीप सिंह। हुई है आज आपकी बच्ची के साथ? आज सुबह जब हम आए घर पे, तो 3 बजे सुबह हम आए थे, तो देखे कि घर में जो है दोनों तरफ से किवाड़ जो खुला हुआ था। तो हम देखे बच्चिया को, तो नहीं थी घर पे, तो इधर उधर देखे, खोजे तो नहीं मिला। तो फिर जो है सुबह जो है हमारे घर से 100 मीटर दूर जो है
वहाँ देखे कि बच्चिया को गोली मार के ख़त्म कर दिया है। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से ये घटना हुई होगी, कौन कैसे गई वहाँ पे? लमसम 1:30-2 बजे के लमसम में जो है ना फ़ोन आया किसी का। फ़ोन आया तो वही जो है वो घर से 100 मीटर दूर बुला के ले गया और वही मार दिया। कोई किसी भी शक है आपको? शक तो अभी तो नहीं है सर। बच्ची क्या करती थी आपकी? बच्ची मदन अहिल्या कॉलेज में BA पार्ट 2 का स्टूडेंट थी। और कुछ करती थी? नहीं। किसी चीज़ की तैयारी सब? तैयारी आर्मी का करती थी। आर्मी का? जी। क्या लग रहा है आपको, अपनी बच्ची के बारे में बताएं, बच्ची किस तरह से थी, उनकी गतिविधि क्या थी? बच्ची एकदम पढ़ने में सही थी। वो हौसला अपना बनाती थी कि हम जो है आर्मी जवान बने, देश का तरक्की करें। हमको तो यही है कि उसका खून हो गया है, उसको न्याय मिलना चाहिए अच्छी तरह से, प्रशासन जो है सही अपना काम करे, बस यही हमको चाहिए। इस तरह से फ़ोन आना या ये बराबर था बातचीत, या कि आज अचानक इस तरह का घटना है? अचानक आज इसी तरह का घटना हुआ। फ़ोन आया 1:30 बजे और जो है वो निकली और जो है घर से 100 मीटर दूर जो है 2-4 लड़का, हमको जैसा अंदाज लगता है 2-4 लड़का मिलके मर्डर कर दिया। बच्ची का मोबाइल कुछ है? मोबाइल तो नहीं है, मोबाइल भी लेके चला गया है। कौन मोबाइल था? सैमसंग का था, छोटा वाला। अपना परिचय दे दें। मैं प्रदीप कुमार सिंह, मजदूरी करता हूँ। घर पकड़ा, थाना नवगछिया, जिला भागलपुर। बच्ची का नाम? सोनी कुमारी थी। और घर पकड़ा, थाना नवगछिया, जिला भागलपुर। घर का नाम क्या है उसका? घर का नाम है सिट्टू कुमारी। कैसे हुआ? रात में 2:30 बजे घर से निकली थी और सुबह में 5 बजे पता चला कि लीची बगीचा रोड के सामने एकदम मृत है। किसका शव है? सोनी कुमारी। पिता प्रदीप प्रसाद सिंह। सोनी कुमारी कौन लगती है? मेरी साली है। घर कहाँ है सोनी का? पकड़ा। क्या लग रहा है इस बॉडी से, क्या आपको लग रहा है किस तरह का घटना हुई होगी? बोली से यही कि मतलब कोई कॉल इनको किया होगा, कोई लड़का और बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। किस चीज़ से मारा गया है? अभी तो उनको पलटा के देखने के बाद पता चलेगा। लग तो रहा है कि कुछ काटा गया है, सर फोड़ा गया है। पढ़ती होती थी? पढ़ाई करती थी BA पार्ट 2। कहाँ से? मदन अहिल्या। अपना परिचय दे दें। राहुल कुमार, घर पसरा, खगड़िया। आपकी? मेरी साली हुई। कदवा के बोड़वा में हुई महिला की गला रेतकर हत्या, मामले में 4 हत्यारों को किया गिरफ्तार। कम उम्र की बच्चियों को गलत काम में लाती थी महिला। कदवा OP थाना क्षेत्र के बोड़वा गांव निवासी त्रिवेणी ऋषिदेव की पत्नी शोभा देवी 45 वर्ष की हत्याकांड में शामिल 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में रगरा थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर वैसी निवासी निरंजन ऋषिदेव सहित बोड़वा निवासी अरुण ऋषिदेव, बेचन ऋषिदेव और रतन ऋषिदेव शामिल हैं। चारों अपराधियों के विरुद्ध कई तकनीकी साक्ष्य भी पुलिस के पास हैं। महिला की हत्या अपराधियों द्वारा इसलिए की गई थी कि मृतक महिला गांव की कम उम्र की बच्चियों को प्रलोभन देकर गलत कामों में ले जाती थी। नवगछिया SDPO दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे घटना की कहानी बताई। SDPO ने कहा कि 12 अप्रैल को कदवा OP के बोड़वा में महिला शोभा देवी की हत्या अपराधियों द्वारा तेज धारदार हथियार से गला रेत कर दी गई। घटना के बाद कांड के उद्भेदन के लिए टीम का गठन किया गया। टीम में कदवा OP प्रभारी भूपेंद्र कुमार, कदवा थाने के दरोगा संजय कुमार, नदी थाना अध्यक्ष सतीश कुमार, रंगरा OP प्रभारी मेहताब खान, ढोलबज्जा थाना अध्यक्ष लक्ष्मण राम सहित तकनीकी इकाई को लगाया गया था। टीम ने तत्काल घटना के 48 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। SDPO ने कहा कि मृतक महिला की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत की गई। मृतक महिला ह्यूमन ट्रैपिंग के कार्य में लिप्त थी। महिला हत्याकांड में सबसे पहले रंगरा OP जहांगीरपुर वैसी निवासी निरंजन ऋषिदेव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद उसी की निशानदेही पर बोड़वा के अरुण ऋषिदेव, रतन ऋषिदेव और बेचन ऋषिदेव को गिरफ्तार कर लिया गया।
एसडीपीओ ने कहा कि निरंजन ऋषिदेव का ससुराल बोड़वा में है। घटना के दिन निरंजन ऋषिदेव ने ही फोन कर महिला को बुलाया था। महिला को बुलाकर सबों ने मिलकर उसकी हत्या तेज धारदार हथियार से गला रेत कर दी। पुलिस पूछताछ में सभी अपराधियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। एसडीपीओ ने कहा कि हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद निरंजन ऋषिदेव अपने घर चला आया था। हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों के विरुद्ध पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य पुलिस के पास उपलब्ध हैं। पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि मृतक महिला गांव की कम उम्र की बच्चियों को बहला फुसलाकर गलत कामों में ले जाती थी, जिसको लेकर पूरी साजिश के तहत महिला की हत्या अपराधियों द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि ये जघन्य अपराध है। इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई जाएगी। साजिश में और जो भी लोग शामिल हैं, पुलिस उनकी छानबीन कर रही है। जल्द ही पुलिस साजिश में शामिल लोगों को भी गिरफ्तार कर लेगी। तो रात्रि में कदवा थाना में एक बोरवा मुखहरी टोला पड़ता है, वहीं पर एक महिला को गला काट के हत्या कर दिया गया था। सूचना पर थाना प्रभारी स्वयं दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे, तो उसके बाद में वहाँ के आसपास के लोगों का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया, जिसमें DIU की टीम काफ़ी सराहनीय इसमें योगदान दिए हैं। तो मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें कदवा थाना प्रभारी थे, नदी थाना प्रभारी, रंगरा थाना प्रभारी, मेरे नेतृत्व में ये लोग काम कर रहे थे। उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर सबसे पहले एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उनका नाम है निरंजन ऋषिदेव। ये निरंजन है जहांगीरपुर वैसी का, रंगड़ा थाना के रहने वाले हैं, लेकिन इनका रिश्तेदारी पड़ता था बोड़वा टोला। तो किसी प्लानिंग के तहत ये खास करके गए थे 12 तारीख के दिन में, और रात्रि में हत्या करके फिर वहाँ से फरार हो गए थे। सबसे पहले इनको पकड़ा गया और इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर 3 अन्य लोग जो इस घटना में शामिल थे, उनको भी पकड़ लिया गया। टोटल 4 शामिल थे जिनको पकड़ लिया गया है। कुछ और जांच चल रही है। हमको लगता है कि इसके पीछे कुछ और लोग साजिश में शामिल होंगे और उस संबंध में जाँच कर रहे हैं। लेकिन जो अभी तक का अनुसंधान है उसके आधार पर ये लगता है कि ये 4 ही लोग उसमें शामिल थे, मुख्य रूप से हत्या करने में, जिनको क्या सर क्यों हुई सर? गिरफ्तार होने वाले में दूसरा अरुण ऋषिदेव हैं, बाप का नाम स्वर्गीय सजुग ऋषिदेव, रतन ऋषिदेव, स्वर्गीय चोरी ऋषिदेव, बेचन ऋषिदेव, पिता स्वर्गीय घूड़न ऋषिदेव। ये सभी बोड़वा टोला के, और एक जो है ये जहांगीरपुर वैसी के हैं। 4 ये 3 तो बोड़वा टोला से ही गिरफ्तारी हुई और एक रंगरा से गिरफ्तार किया गया। महिला की हत्या क्यों की गई? जो इनके द्वारा बताया गया है, अभी ये जांच का बिंदु है कि ये महिला जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल थी, और इनका जो गुस्सा इस बात को लेकर के था कि वहाँ के अंडर एज लड़कियों को थोड़ा बहकाने का, बिगाड़ने का काम किया जाता था, जिससे लोग नाराज़ थे। और ये सब मिल करके साजिश के तहत इस महिला को घर से बुला के, किसी बहाने से बुला करके हत्या कर दिया जाता है। ये काफ़ी जघन्य हत्या है, और इसमें चूँकि SP साहब नहीं हैं, छुट्टी में है, लेकिन हम लोग निर्णय लेंगे कि इसको स्पीडी ट्रायल चलाएं। और टीम में जो लोग हैं वो काफ़ी सराहनीय काम किए हैं, क्योंकि घटना में शामिल सभी अपराध कर्मियों को 24 घंटे 36 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी हो गई है। इसमें हमारे पास में तकनीकी साक्ष्य हैं, काफ़ी साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर हम इनको सज़ा दिलवा देंगे। कोई रिकवरी सर? हाँ, अभी नहीं रिकवरी हुआ है रिकवरी, लेकिन हमको लगता है कि रात भर में हो जाएगी, क्योंकि हत्या तेज धार हथियार से हुआ है। उसका रिकवरी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर क्या करने का मकसद है, क्या कहता है, क्यों मारा गया? लोगों में गुस्सा था कि इनके द्वारा, मृत महिला के द्वारा कम उम्र की लड़कियों को भड़का करके बिगाड़ दिया जाता है। किस तरीके से बुलाया गया महिला को? इनको फ़ोन से बुलाया गया, और ये जो निरंजन ऋषिदेव हैं, इनका ससुराल वहाँ से पड़ता है। तो इन लोगों ने साजिश किया कि हम लोग बुलाएंगे तो वो नहीं आएगी, और आप रिश्तेदार हैं, पहले से भी इनकी बातचीत होते रही है, तो आप बुलाएंगे तो चली आएगी। और इसी आधार पर निरंजन ऋषिदेव उनको फ़ोन करके रात में लगभग 1:30-2 बजे बुलाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। आज सर पकड़ा में अगले सुबह युवती की हत्या की गई है। हाँ, उसका अनुसंधान अभी चल रहा है, और जो अभी तक का जांच में आया है कि लड़की का जो है वो BA Part 1 में पढ़ने वाली लड़की है, हालांकि बालिग है, 19 वर्ष की है। और उनका प्रेम प्रसंग था, और शायद हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी जांच अभी जारी है। प्रेम प्रसंग में हत्या होने की बात सामने आई। प्रथम दशा किस हत्या की बात आ रही है? उस वाले में, पकड़ा वाले मामले में तो प्रेम प्रसंग ही आ रहा है, और उसमें अभी कुछ और गिरफ्तारी होने का उम्मीद है, अगर हो जाता है
दो आगे किस मामला क्या गया, किस तरीके से किया गया? ये हाँ नहीं ये गोली से मारा गया है उनको। एक गोली सर के बाएं साइड में लगा हुआ है और इससे उनकी हत्या हो गई। नामजद कौन कौन लोग हैं इसमें? अभी उसमें कोई नामजद नहीं है, अभी उनके द्वारा FIR नहीं दिया गया है। हालांकि हम लोग अपना कार्रवाई कर दिए हैं, पोस्टमार्टम वगैरह हो गए हैं, तो अंतिम संस्कार वो लोग करने चले गए थे। आने के बाद में उनके द्वारा जो भी आवेदन दिया गया उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारे। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। नवगछिया बिनोबा बहियार में भैंस चरा रहे पशुपालक को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के बिनोबा दियारा में गुरुवार की संध्या समय अपराधियों ने भैंस चरा रहे पशुपालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोली लगने से घायल पशुपालक बिनोबा निवासी लालो मंडल हैं। अपराधियों ने लालो मंडल को 2 गोली मारी है, जिसमें गोली लालो मंडल के पेट के पंजरे के साइड में लगी है। दोनों गोली उसके पेट में ही फंसी हुई है। अपराधियों द्वारा पशुपालक को गोली मारने की सूचना मिलने पर इस्माइलपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जहां गंभीर रूप से घायल पशुपालक लालो मंडल को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। मायागंज अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि लालो मंडल दियारा में अपना भैंस चला रहा था। उसी समय गाँव के ही युवक गुरुदेव मंडल वहां आया और उसे गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि हत्या के प्रतिशोध में गुरुदेव मंडल द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी मिली है कि वर्ष 2019 में गुरुदेव मंडल के पिता चारू मंडल की भी हत्या हुई थी। चारू मंडल की हत्या में लालो मंडल की संलिप्तता होने की बात कही जा रही थी। अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में ही गुरुदेव मंडल ने लालो मंडल को गोली मारी है। इस बाबत नवगछिया SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि पुरानी रंजिश में अपराधियों द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया गया है। लालो मंडल को गोली लगी है। लालो मंडल द्वारा बताया गया कि गुरुदेव मंडल ने ही उसे गोली मारी है, परंतु लालो मंडल होश में है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सूचना मिली है थोड़ी देर पहले, एक बिनोबा एक है इस्माइलपुर थाना के अंदर में, तो वहाँ पर पूर्व से विवाद चलते आ रहा है लोगों का, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। तो एक लालो मंडल को गोली लगी है और गोली मारने वाला जिसका नाम आ रहा है लालो मंडल होश में थे, उनके द्वारा जो बोला गया है, उनके द्वारा बताया गया कि गुरुदेव मंडल उनको गोली मारे हैं। जो अभी तक का हम लोग जो उसका जांच पड़ताल कर रहे हैं उसमें गुरुदेव मंडल का उम्र मात्र 15 वर्ष बताया जा रहा है। गुरुदेव मंडल के पिता का कुछ दिन पहले मतलब 2019 में हत्या हो गई थी चानो मंडल का। तो अभी तक देखने से तो यही लगता है कि वो अपने पिता का बदला लेने के लिए इनके ऊपर में जानलेवा हमला किया। हाँ, पुरानी रंजिश है जिसकी वजह से ये गोली चली। स्थिति क्या है सर? हाँ, उनकी स्थिति तो ठीक है। यहाँ से पुलिस अपनी गाड़ी से हम लोग अपने वाहन से उनको भेजे हैं मायागंज, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए शायद पटना रेफर किया जा रहा है। हालांकि वो होश में है और स्थिति बेहतर है। अप्रैल माह में नवगछिया में 6 हत्या की घटना को अपराधियों ने दिया अंजाम। नवगछिया में अपराधियों का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है। आए दिन हत्या जैसी जघन्य आपराधिक घटनाओं को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। लगातार हत्या जैसे जघन्य आपराधिक घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल उत्पन्न हो रहा है। हर दूसरे दिन अपराधी हत्या जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एकाएक अपराधियों के बढ़ते मनोबल नवगछिया पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। इस वर्ष के अप्रैल माह में हुई आपराधिक घटनाओं को देखा जाए तो आपराधिक द्वारा अब तक 6 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। 1 अप्रैल को लक्ष्मीपुर निवासी महिला शेखा देवी की हत्या अपराधियों ने गला रेत कर दी थी। महिला का शव रंगरा ओपी के महज 250 मीटर दूर मक्के के खेत से बरामद किया गया था। 8 अप्रैल को रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में फौजी अजय यादव की हत्या अपराधियों ने उस वक्त कर दी थी जिस समय वो जमीन संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत में बैठे हुए थे। 10 अप्रैल को नवगछिया थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में आलोक झा और आकाश की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी। 10 अप्रैल को ही नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी गांव में तलवार से काटकर सुभाष मंडल की हत्या कर दी। इसके साथ ही सुभाष मंडल के परिजनों को भी ट्रैक्टर चढ़ाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। 13 अप्रैल को कदवा थाना क्षेत्र के कदवा के बोड़वा मुसहरी टोला में महिला शोभा देवी की हत्या अपराधियों ने गला रेत कर दी। महिला का शव घर से महज 100 मीटर की दूरी पर बांस बिट्टा से बरामद किया गया था।
15 अप्रैल को नवगछिया थाना क्षेत्र के पकरा गांव में युवती सोनी कुमारी की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी। सोनी का शव घर से 100 मीटर की दूरी पर लीची बागान से बरामद किया गया। 15 अप्रैल को ही इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के विनोवा गांव में पशुपालक लालू मंडल को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अभी हाल के दिनों में नवगछिया में मर्डर की केसेस बढ़े हैं। 4-5 दिन में लगभग एक सप्ताह में 4-5 मर्डर का केस हो गया है। हालांकि ये दुखद है और हम लोगों की तरफ से तो प्रयास किया ही जाता है। हमारे लिए ये थोड़ी सी राहत की बात है कि 4 केस में हम लोगों ने अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। हर एक केस में अच्छी रिकवरी है और अच्छा गिरफ्तारी है। कुछ लोग और बचे हैं जिनको जल्द से जल्द किस केस में गिरफ्तारी की गई? इसमें एक रंगड़ा में केस हुआ था अजय फौजी का मर्डर, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तेतरी में मारपीट किए थे लोग, उसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और एक सिमरा में आलोक झा की हत्या हो गई थी और उसमें भी 2 लोग नेम्ड थे, दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। और एक कदवा में जो अभी महिला की मृत्यु हुई है उसमें 4 लोग शामिल थे, उसमें 4 की गिरफ्तारी हो गई है। और एक केस और पूर्णिया का था, मर्डर करके हमारे यहाँ आ गए थे पूर्णिया जिला के सहयोग उनके आवेदन पर हम लोगों ने उनको एक कैदी को जो मर्डर के मेन एक्यूज थे उनको गिरफ्तार करके हम लोगों ने दिया है। तो ये इसमें हमारी DIU और ज़िले के जो थानेदार हैं उनका काफ़ी सराहनीय योगदान है। और जब SP साहब आएंगे तो इन लोगों के लिए हमारे तरफ से सर से रिक्वेस्ट होगा कि सबको पुरस्कृत किया जाए, क्योंकि काफ़ी एक्टिवली और बहुत जल्दी हर एक घटना में 1-2 दिन में गिरफ्तारियाँ हो गई, तो ये राहत की बात है। घटना से इसके लिए क्या हुआ? एक सप्ताह में 5 घटना? हाँ, इसमें चूँकि जितनी घटनाएँ हैं इसके संबंध में पूर्व से कोई जानकारी नहीं थी। कुछ में तो अवैध संबंध की बात आ रही है, कुछ में ज़मीनी विवाद है जिसकी जानकारी पुलिस को पहले से नहीं होती है और ये हत्या हो जाती है। तो इस संबंध में भी हम लोग सीनियर लेवल पर थोड़ा मीटिंग करेंगे और देखेंगे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि ऐसा ना किया जाए, और यदि ऐसा करेंगे तो उनको सख्त सजा हम लोग दिलवाने का प्रयास करेंगे। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में लेने नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया में 9 लोग कोरोना संक्रमित। नवगछिया में गुरुवार को नए कोरोना संक्रमित 9 मरीज पाए जाने की पुष्टि हुई है। संक्रमित पाए गए मरीज में नवगछिया नया टोला के 1, पकरा के 1, नवीन नगर पुनमा के 1, कदवा प्रताप नगर के 1, नवगछिया शहर के 2, गोपालपुर लतरा के 1, भागलपुर जगदीशपुर के 1, 0 माइल भागलपुर के 1 व्यक्ति शामिल हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में एंटीजन किट से हुई जांच में सभी लोगों की पुष्टि हुई। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सभी को कोरोना से संदर्भित चिकित्सा मुहैया कराने के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस से उसे घर तक होम क्वारंटीन के लिए पहुंचा दिया गया। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि संक्रमित पाए गए मरीज को कोरोना से संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। गोपालपुर 200 लोगों को लगा कोविशील्ड का टीका। PSC गोपालपुर में गुरुवार को 200 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया तथा 200 लोगों की जांच RT-PCR व एंटीजन किट से किया गया, परंतु कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। उक्त जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने दी। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। रंगरा के मदरौनी का वार्ड 9 और नारायणपुर के मनोहर का वार्ड 11 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया सील। कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार अप्रत्याशित वृद्धि जारी है। आए दिन कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। अनुमंडल के नारायणपुर एवं रंगरा प्रखंड में एक ही स्थान के कई लोगों के कोरोना संक्रमित पाए गए।
रंगरा प्रखंड के मदरौनी पंचायत के वार्ड 9 में 5 लोग संक्रमित पाए जाने के बाद एसडीओ अखिलेश कुमार ने मदरौनी पंचायत के वार्ड 9 नाशी टोला को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया। नाशी टोला को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए एसडीओ ने सील कर दिया, साथ ही उसमें आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया। इसके साथ ही नारायणपुर प्रखंड के मनोहरपुर के वार्ड 11 में 16 व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि होने पर एसडीओ मनोहरपुर के वार्ड 111 को भी कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया। दोनों स्थानों पर लोगों का आवागमन न हो, इसको लेकर दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की है। आलोक एवं सुभाष के परिजनों से मिले विधायक, बंधाया ढांढस। गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल गुरुवार को सिमरा के मृतक आलोक झा एवं तेतरी के मृतक सुभाष मंडल के परिजनों से मिले। इस दौरान उन्होंने दोनों पीड़ित परिवारों को ढांढस बताया। उन्होंने पीड़ित परिजनों को हर संभव सहायता अपने स्तर पर और सरकारी स्तर से दिलाने का भरोसा दिलाया। मौके पर से ही अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया से फोन पर बात कर पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की बात कही। प्रभारी पुलिस अधीक्षक को परिजनों के घर तक गश्त बढ़ाने एवं पीड़ित परिवार की सुरक्षा हेतु कहा। मौके पर जयप्रकाश महंत, जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल, जदयू मीडिया सेल जिला संयोजक प्रिंस कुमार, मुन्ना जायसवाल मौजूद थे। नवगछिया सड़क दुर्घटना में एक घायल। नवगछिया के ढोलबजा थाना क्षेत्र के बाबा बिशु राउत पुल पहुंच पथ पर हुए सड़क दुर्घटना में इटहरी बाराहाट निवासी गणेश यादव 58 वर्षीय पिता स्वर्गीय बिशो यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची ढोलबजा पुलिस ने गंभीर अवस्था में उसे इलाज के लिए नवगछिया मंडलीय अस्पताल भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार गणेश यादव बाबा बिशु राउत धाम दूध अर्पित करने के लिए गए हुए थे। लौटने के क्रम में बाबा बिशु राउत पुल पहुंच पथ पर सड़क पार करने के दौरान अज्ञात वाहन ने उसे धक्का मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाएं। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने, पोखर के नजदीक, नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने, पोखर के नजदीक, नवगछिया। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका।
BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mhwtbihar.com पर।